इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज। कोई कोड्स वगैरह याद है अंकिता? नहीं भैया, कोर्स नहीं याद है इसका। तो गांधी जी का एक कोट था, होम इज द फर्स्ट स्कूल फॉर ऑल, ए स्कूल विथ नो फिक्स्ड करिकुलम, नो फॉर्मल टीचर एंड वेयर स्टूडेंट आर ऑलवेज कीन टू लर्न। आप स्टार्ट कर सकते हो। एक हाँ, मुझे कलाम से याद आया जिसमें उन्होंने बताया था थ्री फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, योर पेरेंट, मदर, फादर एंड टीचर। हाँ वो तो है। एक ये वाला भी लिख लेना। ठीक है। होम इज द फर्स्ट स्कूल फॉर अस। स्कूल फॉर अस। होम इज द फर्स्ट स्कूल फॉर अस, ए स्कूल without curriculum, without no formal teachers, no fixed curriculum, no fixed teacher, no formal teacher, no formal teachers, and where students are always keen to learn. तो अब हम देखते हैं क्या क्या वैल्यूज कैसे हम फैमिली से सीखते हैं। तो स्कूल एज ए फर्स्ट स्कूल ऑफ वैल्यू लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्कूल ऑफ वैल्यू लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। तो स्कूल में हम कौन कौन से वैल्यू सीखते हैं? आपको पता है कि फैमिली तो, सॉरी, हम फैमिली हमारा पहला इन्वायरमेंट जो देता है, जहाँ पे चिल्ड्रन को वैल्यूज और एथिक्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो ये फाउंडेशन है एक मॉरल डेवलपमेंट की। एग्जाम्पल, फर्स्ट स्कूल ऑफ वैल्यू अपना स्कूल ही है। शेयरिंग ऑफ काइंडनेस वैल्यू वैल्यूज। दो दो एग्जाम्पल बता लेता हूँ, आप कोई भी एक। काइंडनेस, इसमें आप लिख लेना कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को टीच करते हैं कि अपने खिलौने शेयर करना अपने सिबलिंग्स को, तो ये भी एक अर्ली लेसन है फॉर कंपैशन या जेनरोसिटी। पेरेंट टीचिंग शेयरिंग ऑफ टॉयज विद सिबलिंग्स। फिर ऑनेस्टी, मतलब अगर
हम बचपन से ही घर पे जब इम्फेसाइज होता है कि सच बोलना चाहिए, तो चिल्ड्रन में हमेशा ऑनेस्टी की वैल्यू रहती है, उसे झूठ बोलने में हमेशा झिझक आएगी आएगी। सेकंड हम देखते हैं, प्रोवाइड ए नेसेसरी इमोशनल सपोर्ट। प्रोवाइड, हाँ, नेसेसरी इमोशनल सपोर्ट। इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? फैमिली हमें ऑफर करता है हमेशा इमोशनल सपोर्ट, एक सेफ एंड नर्चरिंग एनवायरनमेंट जहाँ पे बच्चा हमेशा लर्न करता है और इंटरनलाइज करता है वैल्यू काफी इफेक्टिवली। जैसे हम एग्जांपल में लिख सकते हैं, इनकरेजमेंट। इनकरेजमेंट में क्या आएगा कि पेरेंट इनकरेजिंग चिल्ड्रन व्हेन दे मेक एथिकल डिसीजंस, सच एज स्टैंडिंग अप फॉर ए फ्रेंड, या एक पॉजिटिव बिहेवियर जब भी दिखाता है वो, तो पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। पेरेंट इनकरेजिंग children while they make ethical decisions. या सिक्योरिटी भी लिख सकते हो एक वैल्यू। ए लविंग एंड सिक्योर फैमिली environment enables children to develop self confidence and empathy। तीसरा हो गया डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग। डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग में इन्वॉल्व होता है जो चिल्ड्रंस को ट्रीट किया जाता है इक्वल, एज ए इक्वल पार्टिसिपेंट्स इन फैमिली। मतलब एक ओपन कम्युनिकेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, एंड जो भी डिसीजंस होते हैं फैमिली के, उसमें भी उसकी भी एक वॉइस होती है। तो इसमें आप एग्जांपल में लिख सकते हो, डिसीजन मेकिंग। Decision making involving children in family decisions like choosing a, कहीं अगर हम वेकेशंस में जा रहे हैं, एक डेस्टिनेशन को चूज करने में भी हम उसे एक पार्टिसिपेंट बना रहे हैं। या टीचेस देम अबाउट कोऑपरेशन एंड द वैल्यू ऑफ कंसिडरिंग अदर्स ओपिनियन। या आप देख लो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर पेरेंट्स रिजॉल्व कर रहे हैं अपने घर के कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डिस्कशंस या कॉम्प्रोमाइजेस, तो एक एग्जाम्पल सेट करता है उसके लिए कि आप रेस्पेक्टफुल एंड फेयर बिहेवियर के साथ रहो इन लाइफ। एग्जाम्पल, चूजिंग ए वेकेशन डेस्टिनेशन teaches them about cooperation and the value of considering others opinion। आप इसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी लिख सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर घर में डिस्कशन वगैरह के साथ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो रहा है तो एक ए वैल्यू भी आती है। दूसरा आ गया, फैमिली प्रोवाइड्स एन इनफॉर्मल वे ऑफ लर्निंग। अगला पॉइंट कितने हुए थे? दो, तीन, चार
फैमिली प्रोवाइड्स फैमिली provides an informal way of learning. For example, डेली जो काम होते हैं घर के, लाइक क्लीनिंग और सेटिंग ए टेबल, तो या घर का कोई भी काम को, बिस्तर को ही उठाना अपना, तो ये भी उसे सिखाता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द हाउस होल्ड डेली वर्क. Assigning work like cleaning, setting the table for study, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टीच करता है एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन इन हाउस होल्ड. फिर इसके बाद आता है रोल मॉडल फॉर चिल्ड्रन. रोल मॉडल फॉर चिल्ड्रन. तो पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स एक रोल मॉडल की तरह सर्व करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं एथिकल बिहेवियर एंड वैल्यूज थ्रू देयर डिसीजंस. एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं वर्क एथिक्स. तो पेरेंट जब डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स बाय बीइंग डिलीजेंट एंड डेडिकेटेड टू देयर जॉब्स, वो चिल्ड्रंस को एक हार्ड वर्क की वैल्यू बताता है. पेरेंट्स dedicated their job, dedicated in their job, teaches children the value of hard work. फिर देखो, रोल कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी होता है, कि फैमिली कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ द वैल्यूज ऑफ चिल्ड्रन. जैसे कंस्ट्रक्टिव रोल में आ गया, पेरेंटिंग फॉस्टर द ए सपोर्टिव एंड रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट, जो इनकरेज करता है डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज जैसे एम्पैथी एंड कोऑपरेशन. लेकिन अगर नेगेटिव बिहेवियर्स लाइक डिसऑनेस्टी या अग्रेशन हो फैमिली में, या अब्यूजेस हो, मतलब जहाँ पेरेंट्स ड्रंक करके अब वॉयलेंस वगैरह करें या अब्यूज करें, तो ये भी एक अनइथिकल एंड हार्मफुल जो बिहेवियर लाता है चिल्ड्रन में. तो
एक हम चार पाँच एक ये वाला भी लिखते हैं। बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में आ गया सपोर्टिव एंड रेस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट। सपोर्टिव एंड रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट, तो ये इनकरेज करता है वैल्यूज सच एज एम्पैथी, एम्पैथी, कोऑपरेशन। लेकिन अगर इसका डिस्ट्रक्टिव रोल देखें, तो यहाँ आपको देखने को मिलता है अगर नेगेटिव बिहेवियर, जब अब्यूजेस एंड डिसऑनेस्टी, तो ये क्या ला सकता है? चिल्ड्रन टू अडॉप्ट अनएथिकल एंड हार्मफुल बिहेवियर। अनएथिकल एंड हार्मफुल बिहेवियर। तो ये हमारे 6 पॉइंट्स हो गए हैं। इसके बाद आप चेंज इन वैल्यू टॉट बाय पेरेंट्स भी बोल सकते हो कि ओवर टाइम पेरेंट्स may adjust the values they teach based on evolving social norms and personal growth। टाइम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं मॉरल्स भी। अब उन्हें कैसे अडेप्ट कर ले कि पेरेंट में शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स टू प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी। लाइक कहीं घर पे पैट्रियार्की फॉलो होती है, सन प्रेफरेंसेस है, तो टाइम के हिसाब से जेंडर इक्वलिटी के में वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर ऐसा किया तो उनके चिल्ड्रन भी इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज सीखेंगे। एंड इवॉल्विंग पर्सपेक्टिव भी है, एज पेरेंट्स लर्न एंड ग्रो दे माइट emphasize द इम्पोर्टेंस ऑफ environmental कंजर्वेशन या रिफ्लेक्टिंग द चेंजिंग सोसाइटल कंसर्न। ये एक कन्वर्जेंस हो सकता है, बट डाइवर्जेंसेस भी हो सकते हैं बिटवीन फैमिलीज एंड इंडिविजुअल्स। लाइक चिल्ड्रन ग्रो एंड डेवलप देयर ओन पर्सपेक्टिव, तो जनरेशन गैप काफी हो जाता है। दे मे इनकाउंटर डिफरेंसेस बिटवीन द वैल्यूज टॉट बाय देयर फैमिली एंड जो वो इंडिपेंडेंटली अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे पर्सनल बिलीफ, अगर कोई भी बच्चा है वो एक कंजर्वेटिव फैमिली में डेवलप हो रहा है, उसमें लिबरल वैल्यूज आएंगे। वो जब एक्सपोज होगा डाइवर्स आइडियाज को एंड एक्सपीरियंसेस को, या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस, कि अगर फैमिली के हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का दूसरा तरीका हो सकता है नेविगेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन फैमिली वैल्यूज एंड पर्सनल बिलीफ कैन टीच क्रिटिकल थिंकिंग एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्स व्यू पॉइंट्स। तो कॉन्फ्लिक्ट भी हो तो ये हो सकती है। अगर क्वेश्चन आ गया इस टाइप से कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट, तो ये हमारा कंप्लीट होता है रोल ऑफ स्कूल्स, ना सॉरी रोल ऑफ फैमिलीज। अब हम स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस।
पहला, important role in inculcating good value system. A good value system. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्ले करता है एक रोल ऑफ इंस्टिंग ए स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट जहां एथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं अलोंगसाइड विद एकेडमिक नॉलेजेस। तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसका हम, जो क्लासरूम डिस्कशंस होते हैं, तो टीचर फैसिलिटेट करते हैं डिस्कशंस ऑन टॉपिक डिस्कशन लाइक ऑनेस्टी। मान लो हमें राजा हरिश्चंद्र के बारे में बता रहे, रेस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, ब्रेवरी वगैरह। फिर एजुकेशन क्या है, एक पावरफुल एजेंट है, कैसे, इनकलकेटिंग वैल्यूज, पावरफुल एजेंट ऑफ। एग्जाम्पल, आप कह सकते हो कि एजुकेशन सर्व एज ए पावरफुल टूल इन प्रमोटिंग ह्यूमन वैल्यूज बाय इनलाइटिंग इंडिविजुअल्स एंड शेपिंग देयर कैरेक्टर एंड बिहेवियर। एग्जाम्पल के लिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी, काइंडनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ये क्या फोस्टर करेगा, डेवलपमेंट ऑफ कंपैशनेट एंड एथिकल इंडिविजुअल। emphasizing in empathy, kindness and social responsibility। तो डेवलप करेगा एक कंपैशनेट एंड एथिकल बिहेवियर अमंग स्टूडेंट। अब देखते हैं करिकुलम एंड डिसिप्लिन ऑफ मोरल फिलोसफी। करिकुलम एंड डिसिप्लिन ऑफ मोरल फिलोसफी। एग्जाम्पल के लिए एथिकल कोर्सेस, offering courses on ethics and moral philosophy encourages students to think critically about moral dilemmas, encourages students to think
critically on moral dilemmas, मतलब अगर कोई भी कंडीशन ऐसे आए जहाँ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट हो या समझ ना आए अब क्या कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर एथिकल एजुकेशन हो या एथिकल कोर्सेज हो, एथिक्स वाले कोर्सेज हो, क्योंकि यहाँ पे काफी फिलॉसफी होती है, तो एक रास्ता में मिल ही जाता है। तो ये क्या डेवलप करता है, एक स्ट्रॉन्ग एथिकल फ्रेमवर्क। एंड सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक जो है वो आपका एटीट्यूड भी सेव करता है। हम्म, तीन, चौथा पॉइंट हो गया शेपिंग एटीट्यूड। एग्जाम्पल, जो अगर टेक्स्ट बुक में आपकी स्टोरीज होंगी दैट ब्रेवरी की या ऑनेस्टी की या कंपैशन की, तो ये स्टूडेंट को हेल्प करेगा, स्टूडेंट को हेल्प करेगा कि कैसा एटीट्यूड हमें लाना चाहिए, या इंस्पायर करेगा फॉर दोज वैल्यूज। टेक्स्ट बुक, अगर जितने भी एग्जांपल सीख सकते हो, कोई टेक्स्ट बुक का नेम या बुक्स में पंचतंत्रा वगैरह आप ला सकते हो, तो ये भी एग्जांपल में डाल सकते हो। टेक्स्ट बुक कंटेनिंग स्टोरीज, भगत सिंह की स्टोरी या रानी लक्ष्मीबाई की। emphasizing values like bravery, honesty। तो जैसे कोई भी एक चैप्टर होता है जिसमें स्टोरीज होती है ब्रेवरीज की, तो अब एक वैल्यू होती है जो स्पोर्ट्समैनशिप एंड टीम स्पिरिट की, ये भी हमें स्कूल से मिलती है। वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप एंड टीम स्पिरिट। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो फुटबॉल खेल रहे हैं या बास्केटबॉल खेल रहे हैं, ये हेल्प करता है स्टूडेंट को कि हमें साथ काम करना चाहिए। एंड रिस्पेक्टिंग अपोनेंट्स, engaging in sports like basketball, help a student to work together। वर्क टुगेदर, और कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी यहाँ से? एक तो टीम वर्क की, कोऑपरेशन की, एंड जब हार भी जाएंगे तो उसके बाद ग्रेसफुल्ली उसको एक्सेप्ट करने के लिए, या कोई भी विक्ट्री को अच्छे से हैंडल करने के लिए। फिर एक और लिख लेते हैं, आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट
एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एक्टिविटीज। तो इसमें आप लिख सकते हो कि पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज सच एज डिबेट क्लब्स, ड्रामा, कम्युनिटी सर्विस, डिबेट्स, कम्युनिटी सर्विसेज। तो ये क्या हेल्प किस में हेल्प करता है कि स्टूडेंट टू डेवलप कॉन्फिडेंस, हेल्प टू डेवलप कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप स्किल्स, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। 6 पॉइंट्स इसमें हो गए। अगला आप एक लिख सकते हो सोशल कंट्रोल भी, कि स्कूल एक्ट एज द एजेंट ऑफ सोशल कंट्रोल बाय टीचिंग स्टूडेंट द नॉर्म ऑफ वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, हेल्पिंग देम बिकम ए रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। जैसे स्कूल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सच एज एंटी बुलिंग पॉलिसीज एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट। तो ये टीच करते हैं स्टूडेंट को द इम्पोर्टेंस ऑफ अडेयरिंग टू सोशल नॉर्म्स एंड रिस्पेक्टिंग अदर्स राइट्स। आप कुछ रिकमेंडेशंस बताओ मुझे फॉर वैल्यू एजुकेशन, कैसे इनकलकेट किया जा सकता है बेटर इन वैल्यूज को। रिकमेंडेशंस। अंकिता, एनईपी में भी है क्या? हाँ भैया। वैल्यू स्टूडेंट्स तो उस, दो तीन रिकमेंडेशंस आप लिख सकते हो, कि एक तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, एनईपी का लिख लो। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो कि वर्कशॉप एंड सेमिनार्स, कि conduct sessions like identify and addressing negative behaviors like bullying, discrimination, dishonesty, mentorship program, mentorship programs, एक जहाँ टीचर गाइड करे स्टूडेंट को इन पर्सनल एंड एथिकल डेवलपमेंट में। क्रिएटिव आर्ट, यहाँ से भी वैल्यूज इनक्रेज हो जाएंगी। फिर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स लाइक कंबाइन एकेडमिक लर्निंग विद इमोशनल एंड सोशल स्किल डेवलपमेंट। एजुकेशनल एप्स हो गए एंड प्लेटफॉर्म, मतलब डिजिटल टूल्स का हेल्प भी ले सकते हैं हम। इसको लिख लेता हूँ, एजुकेशनल एप्स एंड प्लेटफॉर्म। की यूज ऑफ डिजिटल टूल, हम रील्स वगैरह बना के भी कर सकते हैं, एक अच्छे उसमें लेसन्स डाल के, शॉर्ट शॉर्ट्स, तो उससे भी वैल्यू टीच होगी। ऑनलाइन रिसोर्सेज, एक्सेस टू वीडियोज, आर्टिकल्स, वर्चुअल वर्कशॉप्स टू डिस्कस एंड प्रमोट एथिकल बिहेवियर इन मॉरल रीजनिंग। फिर आ गया आपका रोल ऑफ सोसाइटी। रोल ऑफ सोसाइटी, पहले तो स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी फॉर वैल्यू इनकलकेशन। स्ट्रेंथ
ऑफ सोसाइटी फॉर तो सोसाइटी क्या प्ले करता है, एक अच्छा रोल वैल्यू इंस्टिल करने में, बाय प्रोवाइडिंग कलेक्टिंग फ्रेमवर्क्स ऑफ नॉर्म्स बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशंस दैट गाइड इंडिविजुअल बिहेवियर्स। तो कोई भी वैल्यू होगी, मान लो कोई ऐसी सोसाइटी में हम रह रहे हैं जो काफी सेकुलर है या रिलीजियस है, तो हमें वैसी वैल्यूज आएंगी। तो पहले तो कम्युनिटी इंगेजमेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट की, लाइक कम्युनिटी प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स सच एस नेबरहुड देख रहा है एक ग्रुप को या एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस को जो इनकरेज कर रहे हैं वैल्यूज ऑफ कोऑपरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिविक ड्यूटी। एग्जाम्पल, वॉचेज ग्रुप्स एंड volunteer organizations encouraging values like cooperation, responsibility, civic duty, cultural traditions। कल्चरल ट्रेडिशंस में फेस्टिवल्स हो गए, इन सबके अलग अलग भी आप बना सकते हो, जैसे फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, कम्युनल सेलिब्रेशन। ये रिइंफोर्स करते हैं वैल्यूज सच एज रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट वैल्यूज फॉर डाइवर्सिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ सेक्युलरिज्म, जेनरोसिटी, ग्रेटिट्यूड। मतलब अगर थैंक्स गिविंग जो यूएस में है वो प्रमोट करता है वैल्यू ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड फैमिली बॉन्डिंग। एग्जाम्पल, थैंक्स गिविंग इन यूएस promotes the value of gratitude and family bonding। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, हम सोसाइटी में भी हम डबल रोल देख सकते हैं कि हमें नेगेटिव वैल्यूज भी मिल सकती है, क्योंकि एक कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं डेक्लाइन ऑफ फैमिली कर रही है, कि डेक्लाइन इन वैल्यूज विद इन सोसाइटी। तो ये क्या एक एथिकल एंड मॉरल चैलेंजेस दे रहा है, रीजंस फॉर इरोजन ऑफ वैल्यूज इन सोसाइटी।
reason for erosion of values. कुछ फैक्टर्स हैं दैट कंट्रीब्यूट द डिक्लाइन ऑफ वैल्यूज विद इन सोसाइटी। तो ये क्या दे रहे हैं? एक एथिकल एंड मॉरल चैलेंजेस। जो वैल्यू सोसाइटी में हमें देखने को मिल रहा है, लाइक कंज्यूमरिज्म या मेटीरियलिज्म। एग्जांपल, मेटीरियलिज्म। तो इंक्रीजिंग फोकस ऑन मटेरियल वेल्थ एंड कंज्यूमर कल्चर कैन अंडरमाइन वैल्यू लाइक सिंप्लिसिटी, जेन्युसिटी या कंटेनमेंट। एग्जांपल कि प्रेशर, जो बच्चों को, अगर बगल वाला बच्चा कोई महंगी चीज लाया, महंगी साइकिल लाया, तो दूसरा जो उसे एफर्ट नहीं कर पाता वो भी घर पे प्रेशर बनाता है वही गैजेट लाने के लिए। प्रेशर टू परचेज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, द लेटेस्ट गैजेट। एंड फैशन ट्रेंड प्रमोट करता है सुपरफिशियलिटी को ओवर डीपन वैल्यूज। मीडिया इन्फ्लुएंस, तो एक्सपोजर टू मीडिया दैट ग्लोरीफाई वायलेंसेस, dishonesty या unethical behavior can negatively impact societal values, especially among youth, like रियलिटी शोज या रियलिटी टीवी shows that reward manipulated behavior। ये क्या कर सकता है? परसेप्शन बदल सकता है फॉर सक्सेस एंड इंटीग्रिटी की। कैन फॉर सक्सेस एंड इंटीग्रिटी। और एक और ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर। तो चेंजेस इन फैमिली डायनेमिक्स सच एज इंक्रीज्ड डिवोर्स रेट, changes in family structure, yeah, well, increasing divorce rate and single parent household can affect the transmission of values traditionally taught within a unit family. So absence of parental guidance can lead to lack of discipline and respect। तो ये कुछ पॉजिटिव से है, कुछ नेगेटिव से है सोसाइटी के। आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर आप इसे कंक्लूड कर दो कि सोसाइटी प्लेज ए वाइटल रोल इन वैल्यू इनकलकेशन बाय सेटिंग कलेक्टिव नॉर्म्स एंड फॉस्टरिंग environment where ethical behavior is encouraged and rewarded. However,
Various modern challenges, including consumerism या media influence, can change family structures and lead to erosion of these values. Addressing these issues require concerted effort from all societal institutions like families, educational system, media या community organizations. तो आप इससे कंक्लूड कर सकते हो कि बैलेंस व्यू देके